बिना किसी इंट्रो के चलो आज हम वीडियो के आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों का मेरा प्रॉपर ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लान बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और आप इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है? मंथली 10-15% गेन करूँगा हर एक मंथ, ऐसा नहीं है। कभी-कभी लॉस भी होता है। एक मंथ 4% अप किया तो दूसरा मंथ 8% अप होगा और तीसरा मंथ 2% डाउन, ब्रेक इवन ऐसा-ऐसा होता है। तो एकदम स्लो एंड स्टेडी वाला स्ट्रेटजी है। बहुत पैशंस चाहिए आपको। लेकिन हाँ, एक ही पेयर मत देखना, ठीक है? ये स्ट्रेटजी के लिए। मैं 3 पेयर देखता हूँ तो इसीलिए लिमिट में सेटअप बनते हैं। 4 आवर पे ट्रेंड और बायस देखना है। मैं अभी आपको सब एक्सप्लेन करूंगा और 15 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप प्लस एफबीजी एंट्री आपको सब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और आप लिक्विडिटी के लिए आप ये कर देना, ठीक है? आप ये जो यूटीसी प्लस 530 कर देना इंडियन टाइम कोलकाता, ठीक है? और मैं आपको इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ। अब ये एफएक्स रिप्ले में मैं दूसरा इंडिकेटर है। मैं आपको मेरा पर्सनल इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ। रुको अभी आप 1 सेकंड रुको। ये इंडिकेटर सर्च करना है, ठीक है? और मैं आपको सेटिंग भी बता देता हूँ। आपको प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है, ठीक है? कब ट्रेडिंग सेटअप पे फंसना है, प्रॉपर सब दिखा। यूटीसी पे अभी -5 कर देना है, ठीक है? ये सब अनटिक कर देना। और बस ये 3 सेशन चाहिए। न्यूयॉर्क 7 से 12-15 कर देना, लंदन 2 से 5-15, टोक्यो 19 से लेकर 00-15 कर देना और इतने ही कर देना, ठीक है? तो अब मैं चलो हम अब एफएक्स रिप्ले पे चलते हैं। और हमारा ट्रेडिंग प्लान पता है, इंडियन टाइम के हिसाब से हम दोपहर का टाइम होता है ना, जो सुबह से लेकर जो दोपहर का टाइम होता है ना, दोपहर के 12:30 से लेकर रात के 10 तक ही देखेंगे, ठीक है? दो सेटअप देखेंगे, 12:30 से लेकर रात के 10:30 तक। दो सेटअप दोपहर के 12:30, यानी कि लंदन या न्यूयॉर्क। चलो अब हम स्टडी समझते हैं क्या है। तीन चीज की जरूरत है, ठीक है? ट्रेंड एंड मैं पीडीआर भी बताऊंगा, ठीक है? पीडीआर मतलब कि एफपीजी। अरे फिर से लास्ट बार एक बार देखो। सबसे पहले हमको 4 आवर पे बायस देखना है, ठीक है? यानी कि ट्रेंड ट्रेंड भी कैसे, ट्रेंड बायस सब एक ही है, ये बस नाम कॉम्प्लिकेटेड है ना। और 4 आवर पे बायस लिखने के बाद 4 आवर में एक हमको चाहिए फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या है वो भी अभी समझाऊंगा मैं। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको चाहिए लिक्विडिटी स्वीप स्वीप प्लस एंट्री। ओके, बस इतना ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे तो अभी जुलाई 1 ट्यूसडे है, यानी कि हम चलो एक कैंडल आगे करते हैं। हम वेडनेसडे को चाहते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा दिन इंतजार करते हैं हम। तो वेडनेसडे आ गया, ठीक है? अभी हम वेडनेसडे 2:30 बजे हैं, यानी कि सुबह के 2:30 बजे, जो हम सोए होते हैं ना 2 बजे। तो अभी क्या है ट्रेंड देखो आप। क्या है ये? हम्म पुलिस है ना यहाँ पर। कोई बच्चा भी बियरिश नहीं कहेगा। अब देखो ना, हाई हाई तोड़ कर जा रहा है ना, देखो ये हाई तोड़ रही है। ये इससे ज्यादा अच्छा ये कर दूंगा मैं। देखो, हाई तोड़ा, हाई तोड़ा, हाई तोड़ा, हाई तोड़ के ऊपर जा रहा है, इसलिए बायस बुलिश हो गया है, ठीक है? चलो अब हम कहाँ पर जब आएगा ना मार्केट तब हम बाय करेंगे। हमारा प्लान होगा। अभी जो टच नहीं हुआ है ना फेयर वैल्यू गैप, ये है एक फेयर वैल्यू गैप जो टच नहीं हुआ है। अगर ये टच होता तो हम नए बीजी को वेट करते। फर्स्ट ये जो रेड कैंडल है, सेकंड थर्ड कैंडल का जो बीच का गैप है। अब हम आज वेडनेसडे को देखेंगे, जब यहाँ पर आएगा तब हम बाय के लिए देखेंगे लिक्विडिटी से बने पर। चलो देखते हैं कब आता है, ठीक है? अभी 6 ही बजे, ठीक है? अभी चलो हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट अभी तो नहीं हुआ है। अभी एशियन सेशन खत्म हुआ है, देख रहे हो ना आप? एशियन सेशन खत्म। हम्म, अभी हमें इंडियन टाइम के उम्र से अभी इंडियन टाइम के हिसाब से अभी 3 बजे, यानी कि 2:03। अभी आफ्टरनून चल रहा है। चलो फाइनली एफबीजी को टच कर चुका है, ठीक है? तो टच करते वक्त भी यहाँ पर लिक्विडिटी भी है ना, ये जो ये लिया है ऑलरेडी ले चुका है। अब हम बस एफबीजी बनते ही एंट्री कर लेंगे। ऑलरेडी ले चुका है आप, है ना? समझ रहे हो ना आप? तो देखते हैं अब फिर बेल क्या बनाता है या नहीं। इतना बड़ा कैंडल बना लेकिन नहीं बना। फिर वैल्यू गैप नहीं बना। अगर हम फोमो में आकर एंट्री कर लेते तो ये हमारा लॉस हो सकता है। तो अभी भी हमारा ट्रेडिंग सेशन चालू है, ठीक है? अभी 8:30 बजा है। हमने कहा ना रात के 10:30 तक देखेंगे। तो अभी हाँ 9 बजा, अभी बस 9 बजे है। तो हम यहाँ पर ट्रेड रखेंगे, ठीक है?
ओह शिट, ऐसे ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हम ऑर्डर रख देंगे, बाय ऑर्डर। तो टारगेट कर देंगे 1:2। फिक्स 1:2 लोगे तो आप क्या होगा कि आपका विन रेट सही रहेगा। तो 10 बज गए, यानी कि अब आज कोई सेटअप ही नहीं मिला हमको, कोई सेटअप ही नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर बाय ऑर्डर रखा था तो अब सेशन के बाहर हो गया। देखो 9:45, यानी कि अब 10 बज गया, तो अब नहीं, अब नहीं है। अब दूसरा दिन वेट करते हैं, चलो। तो अब देखो आप, यहाँ पर ट्रेंड क्या है, क्या कर रहा है मार्केट, ये लाइन पे ऊपर ऊपर जा रहा है, ऑब्वियसली बुरी से, चलो पता चल रहा है आपको। ये नहीं देखना है, ठीक है, ये पूरा पीछे का, बस आप रिसेंट देखना है, रिसेंट। तो अब हम यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हम अपॉर्चुनिटी बाई के लिए देख सकते हैं। एक ये फेयरवेल गैप हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया। और आप लिक्विडिटी पॉइंट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको 15 मिनट पे जाकर दिखाऊंगा। ये जो है ना, ये 4:30 से लेकर 9:30 तक का ये लो है, लिक्विडिटी है ये लो, एशियन का लो। ये स्वीप होने के बाद भी आप ट्रेड देख सकते हो। तो देखिए मार्केट देख, चलो आ चुका है, ठीक है, आते वक्त ही यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है और एक बड़ा कैंडल भी बना चुका है। चलो अब फेयरवेल का बनेगा, इंतजार करते हैं। नहीं बना, शायद यही टच करेगा। चलो, इसको उतना रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी, मतलब ये लो है यार भाई लोग, ये जो हाई एंड लो होते हैं ना, यही है लिक्विडिटी। ये देखो है। चलो, चलो अब यहाँ पर मार्केट ने एफबीजी बनाया था, लेकिन ये ट्रेड हमारा हो चुका है लॉस। 1:2 समथिंग न्यूज था यार, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन देखो, इतना, अब देख रहे हो ना, इतना बढ़िया था, लेकिन फिर भी हमारा ए प्लस सेटअप था ये। फिर भी समटाइम्स ए प्लस सेटअप ऑल्सो फेल। तो अब चलो दूसरा दिन इंतजार करते हैं। वैसे तो अभी न्यूयॉर्क सेशन खत्म नहीं हुआ था, हमारा ये ट्रेड बना था 5:45 में, यानी कि शाम को। न्यूयॉर्क सेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमारा ऐसे लेकर ही टीपी पे गया। चलो कोई बात नहीं भाई लोग, मैंने आपको ट्रेड एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है, दो दिखाया, समथिंग दो ही लॉस का एग्जांपल दिखाया। ऐसा मैं अगर 10-20 बार भी अगर ये ट्राई करके मैं प्रॉफिट भी डाल सकता हूँ, लेकिन बस अब इतना ही। अब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, चलो इसको हम काट देते हैं, चलो बाय बाय टाटा। चलो मैं आपको 2021 अक्टूबर का दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा अक्टूबर मंथ लॉस गया है, फिर भी यही दिखाऊंगा मैं। देखो 4 आवर पे क्या है कि, देखो आप ट्रेन देखो क्या है, अब ये बियरिश है, लेकिन हाँ यहाँ से थोड़ा ऑर्डर पूरा बुलिश जा रहा था, लेकिन फिर भी हम बियरिश ही है ट्रेन पूरा। तो यहाँ पर फेयरवेल गया था, ठीक है, यहाँ पर टच किया। चलो मैं एंट्री दिखाऊंगा आपको। एंट्री कैसा था कि, एंट्री देखो लिक्विडिटी है ना, जैसे कि यहाँ पर टच किया, ठीक है, यहाँ पर टच किया, लेकिन यहाँ पर कहीं एफबीजी भी नहीं है, और हम कहीं अगर होता भी ट्रेड नहीं लेता। लेकिन यहाँ पर देखो ये लंदन सेशन है, यानी कि ये सुबह के 11:30 से लेकर दोपहर के 2:30 तक का ये हाई एंड लो है। ये लो यहाँ पर न्यूयॉर्क ने स्विप किया, न्यूयॉर्क यानी कि शाम के 4:30 ने स्विप किया, और यहाँ पर एक बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया, एफबीजी दिया। देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल गैप पे एंट्री किया, लेकिन ये लॉस हुआ लगातार। देखो कितना लॉस हुआ है, लेकिन आप अगर रिजल्ट देखेंगे तो 2 आर से ये मंथ हम 1% डाउन है, 3 आर से हम 3% अप है। चलो मैं अब दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। लगातार 4 ट्रेड लॉस हुई, नॉर्मल है, ठीक है, 5-6 ट्रेड लगातार नॉर्मल लॉस हो जाते हैं। यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड पूरा बियरिश है। एंड हम अगर यहाँ पर ट्रेड देखें तो अब देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो एशियन में टच किया फेयर वैल्यू को, लेकिन हमने यहाँ ट्रेड नहीं किया, ये स्वीप होने का इंतजार किया, यहाँ पर स्वीप किया और लंदन पे ट्रेड लिया, ये भी लॉस हो चुका है। लॉस होते हैं, ठीक है भाई लोग, अगर आप होते होते भाई, मैं आपको कैसे बताऊं। और कोई लॉस नहीं दिखा रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ट्रेडिंग यही है। देखो फिर से सेम यही एफबीजी, फिर से ट्रेड लिया, ये भी लॉस, लगातार 3 ट्रेड हो गए लॉस, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमने लिक्विडिटी लिया, ठीक है, लिक्विडिटी यानी कि जो ये था ना, ये समथिंग, ये ट्यूसडे का हाई था, ट्यूसडे का हाई वेडनेसडे ने लिया, तो हमने ये लिक्विडिटी के हिसाब से लिया था ये ट्रेड। कभी कभी हम फेयर वैल्यू नहीं होता तो हम लिक्विडिटी भी ले लेते हैं, ये भी लॉस हो गया था, लगातार 4 ट्रेड लॉस हो गया। अगर मैं 5 बार अगर डिमोटिवेट होगा नहीं लेता, चलो मैं मान लेते हैं 4 बार लॉस हुआ, मैं डिमोटिवेट हुआ, चलो मैंने ये स्ट्रेटजी को क्विट कर दिया, तो ऐसा ये रिजल्ट नहीं आता। देखो आप कितना बढ़िया, देखो खूंखार 3 आर दिया है, क्या है, देखो आप ट्रेंड क्या है, बियरिश से फेयर वैल्यू गैप भी बियरिश पे आया, टच किया। तो एंट्री देखो यहाँ पर लिक्विडिटी एशियन का हाई यहाँ सब लिया है, ठीक है। लिक्विडिटी को आप वही समझो, हाई एंड लो है, एशियन का हाई एंड लो, प्रीवियस डे का हाई एंड लो। अगर ये भी हाई है, ये भी लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है, देखो ना, यहाँ अगर लेकर ऊपर ही जा रहा है, स्वीप करके नीचे आ रहा है, यही है। तो उसके बाद और देखो लगातार 3-3 आर में 3 ट्रेड लगातार विन हुए, 3-3-6-9, यानी कि ये 4 तो वैसे ही चले गए ना, 4। चलो हम 4% डाउन हो गए, तो यहाँ पर 9% अप हो गए, 4-5-6-7-8-9, 5% अप। तो ये भी देखो ट्रेड पे, यहाँ पर हम
वैसे तो ट्रेंड पूरा पीछे का देखे तो बेरी जा रहा है, लेकिन जब ये हाई तोड़ा ना ये कैंडल ने पूरा क्लोज कर दिया तो अब हम बुलिश हो गए थे। बुली यहाँ 4 आवर में फेयर वैल्यू गैप था, एंड फेयर वैल्यू गैप पे जब यहाँ पर एशियन सेशन आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री किया। देखो ना कितना बढ़िया, इसको कहते हैं ए प्लस सेटअप, ना कुछ झंझट, एंट्री सीधा देने का मन कर दिया। सीधा देखो ना, कुछ झंझट देकर फेयर वैल्यू गैप बना दिया, इंटर 3 आवर दे दिया। ये 12:15 यानी कि लंदन सेशन पे बना था ये सेटअप। देख रहे हो आप, रिजल्ट देखो आप। लेकिन ये 2021 पूरा मंथ में कितना ट्रेड बना, टोटल 13 ट्रेड, विन 4, लॉस नो, नेट पीएनएल विथ 2 आर 1% डाउन, नेट पीएनएल विथ 3 आर इज 3% ऑफ, ठीक है। उसके बाद सितंबर भी देखे तो सितंबर भी ऐसा ही है। मंथली ब्रेकडाउन, टोटल ट्रेड 12 ट्रेड, विन 5, लॉस 7, 3% ऑफ, ठीक है। और मे भी 3% ऑफ। भाई ये रियल एंड रॉ डाटा है, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ मैंने बनाया हूँ, रियल एंड रॉ डाटा है। तो बस आज के लिए इतना ही।